आप अपना फैसला खुद कीजिएगा। मैं तो सिर्फ लास्ट में आपसे पूछूंगा, सर आर यू एलिजिबल फॉर दिस वीज़ा। यानी कि आज का हमारा टॉपिक ये है कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एजेंट है वो आपको कैसे चूरन बेचते हैं, कैसे आपसे पैसे बटोरते हैं। सबसे पहले वो आपके साथ इंडोनेशिया में स्कैम करते हैं, आपको कंपनी बना के देते हैं जिसका बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, और फिर आपको वीज़ा बेचते हैं। वीज़ा बेचने के बाद आप इधर आ जाते हैं और फिर यहाँ से आपका प्रोसेस वो यूरोप के लिए करते हैं, जापान के लिए करते हैं, यूएसए कनाडा के लिए करते हैं। अगर इस नॉलेज का आपको पता है, जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो आप 100% जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता और ये रिक्वायरमेंट्स आप फुलफ़िल नहीं कर रहे, तो आप कभी भी इंडोनेशिया से किसी थर्ड कंट्री में नहीं जा पाएंगे। आपका एजेंट क्या करता है, वो आपको बताता है कि सर आपकी 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, आपकी जो कंपनी है वो फॉरेन ओन कंपनी है, आप किसी दूसरे कंपनी में एक फॉरेन कंपनी ओपन कर रहे हैं। वो कहेगा जी हम आपकी स्टेटमेंट तैयार करेंगे, आपको 6 मंथ सिर्फ इधर स्टे करना पड़ेगा, हम आपका बैंक अकाउंट बनाएंगे, और बैंक अकाउंट खुलने के बाद जो वाहद रिक्वायरमेंट है एम्बेसी की वो यही है कि आपने 3 मंथ की स्टेटमेंट लगानी है। सिर्फ आप यहाँ 3 मंथ रुकेंगे और हम आपकी स्टेटमेंट रेडी करेंगे और फिर आपका वीज़ा अप्लाई कर देंगे यूरोप के लिए। और यूरोप क्या करेगा, वो आपको वो क्या कहते हैं प्लेट में रख के आपको वीज़ा इशू कर देगा। क्यों करेगा कि एक आपकी स्टेटमेंट अच्छी है और दूसरा क्या कि आप PTPNA के ओनर है, आप 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट के ओनर है। जैसा कि ये सारे का सारा झूठ है, सारे का सारा स्कैम है। सिंपल सी बात है, अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर रहे तो आप कभी भी वीज़ा गेट इन नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ये सारे के सारी बातें फुलफ़िल कर रहे हैं, इसी तरह कंपनी को लेके चल रहे हैं, तो 100% आपका वीज़ा ग्रांट भी हो सकता है, आपको वीज़ा मिल भी सकता है। अब एजेंट क्या करते हैं, उन्होंने सिंपली आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, आपकी स्टेटमेंट लगानी है और आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेस कर देना है यूरोप के लिए। यूरोप क्या करेगा, 1 वीक या 2 वीक या 3 वीक वो आपका जो प्रोसेस है वो अंडर अप्रूवल रखेगा और फिर आपको रिजेक्शन दे देगा, सर हम आपसे मुतफिक नहीं है, आपकी ये पड़ी रिजेक्शन। आपके पैसे जो $200-300 आपने फ़ीस पे की होंगी वो हो जाएगी ज़ाया, और जो एजेंट ने आपसे चार्जेस लिए होंगे वो भी हो जाएंगे वेस्ट। ओके, सो मेन चीज़ ये है कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स, ये रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करते हैं तो आप वीज़ा ग्रांट करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले जब आप इधर PTPMA कंपनी ओपन करते हैं, PTPMA ओपन करने के बाद आपको हर आफ्टर 3 मंथ्स यानी कि हर क्वार्टरली आपको रिपोर्ट जमा करवानी होती है जिसका नाम है LKPM रिपोर्ट्स। इस रिपोर्ट्स में आपने क्या बताना होता है कि सर जो 10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी जो मैं लेके आ रहा था इंडोनेशिया में, उसमें मैं कितनी इन्वेस्टमेंट ले आया हूँ। ठीक है, अगर तो आप वीज़ा प्रोसेस बड़ी जल्दी करना चाहते हैं यूरोप के लिए, आप क्या करेंगे, पहले क्वार्टर के अंदर आप अपनी रिपोर्ट के अंदर बता देंगे कि सर 10 बिलियन जो है ना वो मैं ले आया हूँ। ठीक है, और मैंने लाने के बाद मैंने कौन सा बिज़नेस यहाँ पे ओपन किया है, मैंने क्या लिया है, किधर किधर इन्वेस्ट किया है, वो सारे का सारा आप उनको बताएंगे और आपकी एक LKPM रिपोर्ट्स तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब क्या मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप यहां से किसी अच्छे कंट्री में मूव करना चाहते हैं, LKPM रिपोर्ट्स 1 साल की मिनिमम जमा करवाएं और 1 साल का टैक्स रिटर्न पे करें। उसके बाद आप जहां का भी वीज़ा अप्लाई करेंगे, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ, होपफुली आपको कहीं से भी रिजेक्शन फेस करनी नहीं मिलेगी। पहला काम आपने क्या किया, LKPM रिपोर्ट जमा करवा दी। जबकि जो आपने वीज़ा पहले अप्लाई किया था उसमें आपकी LKPM रिपोर्ट्स नहीं थी, सारे का सारा ज़ीरो था। आपने वहाँ स्टेटमेंट लगा दी, लेकिन एम्बेसी को ये पता नहीं चल सका कि ये स्टेटमेंट कहाँ से आई, ये पैसे इसके पास कहाँ से आए। आपकी स्टेटमेंट और आपकी जो LKPM रिपोर्ट्स है वो मिसमैच हो गई, इसकी वजह से आपको रिजेक्शन लग गया। एम्बेसी ये चीज़ें आपको नहीं बताएंगी, वो इतनी डीप में नहीं जाती। उसके बाद फ़र्ज़ करें कि अगर आपने LKPM रिपोर्ट्स जमा करवा दी, उसके बाद क्या हुआ, LKPM रिपोर्ट्स में आपने कहा जी मैं तो 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट इधर ले आया हूँ। ठीक है, 10 बिलियन आप इन्वेस्टमेंट ले आया हूँ। अब आपकी टैक्स रिटर्न की बारी आ गई। ठीक है, यानी कि 4 रिपोर्ट्स आपने जमा करवाई, 3 बिलियन आपने एक दफ़ा बताया उनको, 3 बिलियन एक दफ़ा बताया, 3 बिलियन एक दफ़ा बताया, 3 बिलियन एक दफ़ा बताया। अब आपकी आ गई टैक्स रिटर्न की बारी। ठीक है, टैक्स रिटर्न में आपने उनको क्या बताया, सर मेरा तो बिज़नेस ही नहीं चल रहा, मैं तो टैक्स नहीं पे कर सकता, क्योंकि टैक्स की जो है ना, अगर आपसे 4 से 5 बिलियन आपकी प्रॉफिट है, IDR की बात कर रहा हूँ, यानी यहाँ के अगर 4 से 5 जूते इंडोनेशिया के आपकी मंथली इनकम है तो आप टैक्स फ्री हैं, आपके टैक्स लागू नहीं होगा। ठीक है, और जिनकी इतनी इनकम है उसको यूरोप वैसे ही वीज़ा नहीं देता क्योंकि वो उनकी इनफ इनकम नहीं है। अगर आप यूरोप के लिए वीज़ा लेने चाहते हैं तो आपको मस्ट भी बताना पड़ेगा कि सर मेरी तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, हम पहले तो LKPM रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाते। क्यों नहीं करवाते, कि हमें लायर को पैसे देने पड़ेंगे, लायर को पैसे देंगे तो फिर वो आपकी LKPM रिपोर्ट सबमिट करवाएगा ना। लेकिन अगर कोई सस्ता आपको मिल जाए, अगर आप करवा भी लेते हैं LKPM रिपोर्ट्स आप सबमिट करवा भी लेते हैं, तो आप क्या करते हैं, सर बस नील कर दें, ताकि लायर का रेट जो होगा, जो प्राइस होगी नील के ऊपर बिल्कुल थोड़ी सी होगी। ठीक है, और जब उसने आप एक पूरा प्लान बनाना है तो उसने ऑब्वियसली चार्ज करने हैं। आप उसको क्या कहेंगे कि सर आप इस तरह करें, नील कर दें, अगले क्वार्टर में जो है ना वो मैं इस तरह कर लूँगा। वो आप उसे LKPM रिपोर्ट्स नील करवा लेते हैं। ठीक है, पहले मंथ की नील करवा लेते हैं, पहले क्वार्टर की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, क्योंकि आपको पैसे नहीं पे करने पड़ रहे। जब अब आती है टैक्स की बारी,
टैक्स की बारी आती है, आप इसमें भी कहते हैं सर मेरा तो बिजनेस ही को नहीं है, मैं तो इतनी इन्वेस्टमेंट ले आया। इधर आप झूठ बोल देते हैं कि मैंने 10 बिलियन इन्वेस्टमेंट तो इधर मैं ले आया हूँ, ठीक है, जबकि LKPM रिपोर्ट्स में आपने कहा होता है मैं तो कुछ लेके नहीं आया, ठीक है। आप नील उसको सबमिट करवा रहे हैं, जबकि आप साल बाद उसको कहते हैं कि मैं इतनी मेरी इन्वेस्टमेंट है लेकिन मैं उसमें प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, मैं रेंट देता हूँ, फलां करता हूँ और मेरे पास इतनी प्रॉफिट ही नहीं है कि मैं टैक्स पे कर सकूँ, और आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा देते हैं। अब क्या होता है, आपकी टैक्स रिटर्न भी जमा करवा दी। फ़र्ज़ करें कि आपने अपनी जो LKPM नील है उसको नील सबमिट करवाया हुआ है, टैक्स रिटर्न भी आपने अपनी नील सबमिट करवाई हुई है। अब आप आ जाते हैं स्टेटमेंट वाली साइड पे, आप स्टेटमेंट बनवाते हैं, वो उससे भी पैसे ले ले, उससे भी पैसे ले ले, उससे भी पैसे ले ले, और स्टेटमेंट में आप जो है ना खुद को बड़ा प्रॉफिटेबल करवाते हैं। यानी कि हर मंथ आपके अकाउंट में जो है ना वो यूँ कह लेंगे पाकिस्तानी 2-3 लाख रुपये आपके अकाउंट में जमा हो रहा है, ठीक है। और जमा ऑब्वियसली वीज़ा तो उसी को मिलेगा ना जिसके हर मंथ जिसकी इनकम बहुत अच्छी होगी। तो आपने ये चीज़ें फॉलो की, आपने अपनी स्टेटमेंट बहुत अच्छी बनाई और आपने वीज़ा एम्बेसी में अपना जो वीज़ा वो सबमिट कर दिया। वो देखेंगे यार ये बंदा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लेके आया, इसने टैक्स रिटर्न भी नहीं जमा करवाई, ये इसके पास पैसा कहाँ से आ गया इसकी स्टेटमेंट में। ओबियसली फिर वो ब्लैक का पैसा है जिसको आप डिक्लेयर ही नहीं कर रहे, तो आपकी वीज़ा रिजेक्शन लग जाएगी। अगर आपने LKPM रिपोर्ट्स फ़र्ज़ करें अच्छी बना ली, ठीक है, LKPM रिपोर्ट्स आपने सही बनाई थी, यानी कि 2-3 बिलियन के हिसाब से आपने बनाई, और जब आपने साल के बाद जब आपके टैक्स रिटर्न की बारी आई तो आपने टैक्स पे ही नहीं किया। आपने कहा जी मेरा तो बिज़नेस जो है वो प्रॉफिटेबल ही नहीं है, ठीक है, मैं तो टैक्स पे ही नहीं कर सकता। तो फिर यानी कि LKPM करेक्ट हो गई और जो आपका टैक्स है वो आपने नील कर दिया। आप फिर लेके चले गए स्टेटमेंट के, सर मैं तो मेरे पास तो पैसे ही बने हैं, मैं तो वो बंदा हूँ जो डिज़र्व करता हूँ यूरोप का वीज़ा, मुझे वीज़ा दिया जाए, मेरे तो फाइनेंशियली हाथ अच्छे ही बहुत हैं। तो यूरोप जब आपका टैक्स रिटर्न देखेगी ना वो कहेगी तू तो भाई खुद कह रहा है, टैक्स रिटर्न में तुम खुद कह रहे हो कि मेरा बिजनेस तो लॉस में चला गया, मेरे तो मेडिकल इशू बहुत ज़्यादा है, मैं तो फुलफिल अपनी रोज़मर्रा की जो मामला है वो नहीं फुलफिल कर पा रहा, तो तू तो खुद हमें बता रहा है। अब स्टेटमेंट में तू कह रहा है, इधर आके तो झूठ बोल रहा है, मेरे पास तो पैसे ही बड़े हैं। फिर उनको पता चल जाएगा यार यहाँ तो ये ब्लैक मनी है और यहाँ फिर ये बंदा झूठ है। ओबियसली एक भी झूठ साबित हो जाए तो आपकी रिजेक्शन लग जाती है। हाँ, अब इसका राइट वे क्या है? राइट वे ये है कि सर आपने अपनी LKPM रिपोर्ट सबमिट करवानी है, जिसमें आपने क्वार्टरली पहले आप 2 बिलियन लेके आए, उसमें बताएं मैंने ऑफिस बनाया, मैंने ये वाला ऑफिस रेंट आउट किया, मैंने ये जगह रेंट आउट की, ठीक है, और मैंने ये बिज़नेस किया। फिर अगले साल बताएं कि सर मैंने अगले साल नहीं अगले क्वार्टर में बताएं कि सर 2 बिलियन में पहले लेके आया, 4 बिलियन इस दफ़ा लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैंने एम्प्लॉय भी हायर कर लिए हुए हैं, वो 4 बिलियन को कंट्रोल करना मेरे लिए ईजी हो गया। मैं वो 4 बिलियन जो है वो मैंने इधर इधर फैला दिया है, ठीक है। फिर अगले क्वार्टर में जब बताएं, फिर उससे अगले क्वार्टर में आप बताएं अपना 10 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है उसको फुलफिल करें जिसका आपने प्रॉमिस किया था इंडोनेशिया के। अभी आप बिजनेसमैन बने हैं, अभी वो कंपनी जिसके पास आपके पास डॉक्यूमेंट्स है अभी वो वैलिड हुए हैं, ठीक है, LKPM रिपोर्ट सबमिट होने के बाद, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा फास्ट करना है तो आप बेशक इसको एक LKPM रिपोर्ट्स के पहले के अंदर ही सारा कुछ बता दें कि मैं सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ले आया हूँ, ठीक है, और किधर किधर आपने लगाई है वो सारी बता दें। फिर जब ये रिपोर्ट्स आपकी सारी सबमिट हो जाए, डॉक्यूमेंट्स वाइज आपके सारे के सारे पैसे इंडोनेशिया में आ गए हैं, फिर उनको बताएं कि सर मेरा जो बिज़नेस है ये प्रॉफिटेबल है, ठीक है, मैंने जो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे मामला ठीक चल रहे हैं, मैं बड़े पैसे कमा रहा हूँ, और उन जो पैसे कमा रहे हैं होनेस्टी के साथ उन पैसों की जो है वो टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। बेशक वो आपको एक जूता यानी कि पाकिस्तानी 20,000 या पाकिस्तानी 80,000 या जितने भी आपको पे करने पड़ रहे हैं वो आप फिर अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। जैसे ही वो टैक्स रिटर्न जमा होगी फिर उस टैक्स रिटर्न के मुताबिक आपने अपनी स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है, उस टैक्स रिटर्न के मुताबिक आपने अपनी स्टेटमेंट बनानी है। फ़र्ज़ करें आप एक मंथ का 10 लाख रुपया उनको बता रहे हैं स्टेटमेंट के अंदर कि सर एक मंथ के अंदर मैं 10 लाख रुपया कमा रहा हूँ, तो क्या वो एक मंथ का जो आप 10 लाख रुपया कमा रहे हैं उसके मुताबिक आप उसका टैक्स रिटर्न भी जमा करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे? अगर आप 5 लाख का टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हैं, इनकम आप शो करवा रहे हैं 10 लाख रुपया, तो सर आपको रिजेक्शन लगेगी, ठीक है। सो आप मस्ट भी श्योर करें कि जो स्टेटमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं क्या उसी के हिसाब से आपने टैक्स भी जमा करवाया है। हाँ, लेकिन अगर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इसी तरह फुलफिल किए हुए हैं तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ। और अगर आपने मेरी वीडियो देख ली है और आपको ये सारे कंसेप्ट की समझ भी आ गई है तो आप खुद बताएं क्या यूरोप आपको वीज़ा देगा या नहीं देगा। लेकिन अगर आप चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं देगा तो मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट करें और मुझे बताएं कि वो क्यों नहीं देगा, ताकि नेक्स्ट जो है हम उस पर वीडियो बनाएं और बता सकें कि सर अभी भी ये मसला था इसलिए आपको जो है ना वो यूरोप वीज़ा नहीं दे रहा। सो होपफुली आपको जो मेरी वीडियो है सारी की सारी समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी इसमें सीखने को मिला है, ठीक है, कुछ ना कुछ आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है तो सर मेरा चैनल जो है ना इसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन का बटन है इसको ऑन कर लें। होपफुली मैं यहाँ से उठा के आपको यूरोप तक छोड़ के आऊँगा। सो अल्लाह हाफिज़। वीडियो वॉच करने के लिए शुक्रिया।